स्टोर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कंडेंसेशन कहते हैं। जब आप ग्लूकोज इकाइयों को जोड़ते हैं तब पानी को हटा दिया जाता है। यह एक रचना की प्रक्रिया है। दिमाग और तंत्रिका कोशिकाओं के लिए सबसे पसंदीदा ऊर्जा स्रोत ग्लूकोज है। हाँ, हमारे मस्तिष्क को सबसे पहले और सबसे ज्यादा ग्लूकोज ही चाहिए होता है। हालांकि केटोन और लैक्टेट जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी होते हैं, लेकिन जब तक शरीर में ग्लूकोज उपलब्ध होता है, मस्तिष्क उसी को प्राथमिकता देता है। लाल रक्त कोशिकाओं को तो सिर्फ ग्लूकोज ही चाहिए होता है। ये कितना अद्भुत है ना? हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिन्हें और किसी चीज से ऊर्जा नहीं मिल सकती, सिर्फ ग्लूकोज से ही। अब जब शरीर को ग्लूकोज की जरूरत होती है और उसे अंदर से निकालना होता है, तो वह ग्लाइकोजन को तोड़ता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। जब आप कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च को तोड़ते हैं, तो यह हाइड्रोलिसिस की मदद से होता है। आपका लीवर शरीर के ग्लाइकोजन का 1/3 हिस्सा स्टोर करता है, बाकी 2/3 आपकी मांसपेशियों में जमा होता है। पर यहां एक भावुक और महत्वपूर्ण बात है। मांसपेशियों का ग्लाइकोजन सिर्फ उसी मांसपेशी के लिए होता है। अगर आपके दाहिने बाजू की मांसपेशी में ग्लाइकोजन है, तो वही मांसपेशी उसे उपयोग कर सकती है। लीवर में जो ग्लाइकोजन होता है, वही आपकी भूख और भोजन के बीच ब्लड शुगर को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। आप जीरो कार्ब डाइट पर हो या रोज 400-500 ग्राम कार्ब्स खा रहे हो, आपका शरीर फिर भी आपके ब्लड शुगर को एकदम स्थिर रखता है। क्या यह कमाल की बात नहीं है? आपके पूरे खून में बस लगभग 4 ग्राम ग्लूकोज होता है, यानी एक चम्मच से भी कम। अगर आप प्री डायबिटिक है तो बस एक चम्मच ग्लूकोज से थोड़ा ज्यादा, और अगर डायबिटिक है तो सिर्फ 1/4 चम्मच ज्यादा। जरा सोचिए, सिर्फ 3/4 चम्मच और 1/4 चम्मच ग्लूकोज का फर्क ही आपको हेल्दी और डायबिटिक बना सकता है। शरीर कितना अद्भुत ढंग से इसको नियंत्रित करता है। अब आइए बात करें हाई ब्लड शुगर की। जब आपके खून में शुगर ज्यादा हो जाती है, तो अग्न्याशयस इंसुलिन छोड़ता है। इंसुलिन सिर्फ शुगर को घटाने वाला हार्मोन नहीं है, यह एक स्टोरेज हार्मोन भी है। यह शरीर को बताता है, अब बहुत हो गया, अब इसे कोशिकाओं के अंदर ले जाओ और संग्रह करो। इंसुलिन ग्लूकोज को आपके खून से निकालकर कोशिकाओं में ले जाता है, ताकि वह ऊर्जा बन सके या भविष्य के लिए स्टोर हो सके। अगर आप चाहें तो मैं इस पूरे कंटेंट को एक भावुक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या पीडीएफ नोट्स में भी बदल सकता हूं, ताकि आप इसे पढ़ते हुए महसूस भी कर सकें। क्या आप ऐसा चाहेंगे? यह भाग डायबिटीज, ब्लड शुगर का असंतुलन और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे गहरे और संवेदनशील विषयों पर बात करता है। आइए इसका हिंदी में भावनात्मक और अर्थपूर्ण अनुवाद करें। अगर आप इन चीजों का संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, तो यही असंतुलन आपको डायबिटीज की ओर ले जा सकता है। जैसे जैसे शरीर इन चीजों को संभाल नहीं पाता, तब कई तरह की डायबिटीज की स्थिति सामने आ सकती है। डायबिटीज के प्रकार। 1. टाइप 1 डायबिटीज। ये एक ऑटोइम्यून स्थिति होती है। इसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली गलती से अग्न्याशय पैंक्रियास की उन कोशिकाओं को नष्ट कर देती है जो इंसुलिन बनाती है। नतीजा, शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है।
ऐसे लोगों को जिंदगी भर इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। सोचिए, वो मासूम बच्चे जिन्हें बहुत कम उम्र से ही इंजेक्शन लेकर जीना पड़ता है। दिल छू जाता है ये सोचकर। टू टाइप 2 डायबिटीज। यह शरीर की इंसुलिन प्रतिरोधकता, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। यहां इंसुलिन तो होता है, पर कोशिकाएं उसे पहचानना बंद कर देती है। मतलब इंसुलिन होता है पर असर नहीं करता। इसमें जरूरत होती है इंसुलिन को कम करने वाले उपायों की, जैसे खानपान में सुधार, व्यायाम, वजन कम करना। जेस्टेशनल डायबिटीज, गर्भावस्था में होने वाली। कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अस्थायी रूप से डायबिटीज हो जाती है। यह एक बहुत नाजुक समय होता है। माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ब्लड शुगर का नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। हाइपोग्लाइसीमिया। जब ब्लड शुगर बहुत कम हो जाए, यह भी एक खतरनाक स्थिति हो सकती है। इसमें व्यक्ति अचानक बहुत कमजोर महसूस कर सकता है, चक्कर आ सकते हैं या बेहोशी भी हो सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया के दो प्रकार होते हैं। वन, स्पॉन्टेनियस हाइपोग्लाइसीमिया। आप बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे होते हैं और अचानक आपकी ब्लड शुगर गिर जाती है। एकदम अनपेक्षित, डरावनी स्थिति। डी, खाने के बाद जब शुगर बहुत तेजी से बढ़ जाती है, तो शरीर उतना ही तेज इंसुलिन रिलीज करता है और फिर शुगर एकदम गिर जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हमेशा अपने पास ग्लूकोज टैबलेट या मीठा कुछ रखना चाहिए, ताकि तुरंत राहत मिल सके। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? हर खाद्य पदार्थ का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्कोर होता है। यह स्कोर बताता है कि वह खाना आपके ब्लड शुगर को कितनी तेजी से बढ़ाता है। लो जीआई वाले फूड्स, यानी जो धीरे धीरे शुगर रिलीज करते हैं, सेहत के लिए बेहतर होते हैं। ये फूड्स हाइपोग्लाइसीमिया और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम कर सकते हैं। भावनात्मक निष्कर्ष। डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी नहीं है। यह हर दिन शरीर और मन से लड़ने की चुनौती है। शरीर की वो सूक्ष्म व्यवस्था जो महज एक चम्मच शुगर को संतुलित रखने में लगी रहती है, अगर लड़खड़ा जाए तो जिंदगी बदल जाती है। लेकिन सही जानकारी, भावनात्मक समर्थन और खानपान की समझ से आप इस चुनौती को जीत सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस विषय पर एक भावुक और शिक्षाप्रद हिंदी स्लाइड शो, पीडीएफ नोट्स या माइंड मैप ही बना सकता हूं। क्या आप इसे एक प्रेजेंटेशन के रूप में देखना चाहेंगे? यह भाग हमें शक्कर के सेवन, दांतों की सेहत, आनुवंशिकता, जेनेटिक्स और आदतों में बदलाव के विषय में गहराई सोचने पर मजबूर करता है। इसमें न सिर्फ पोषण की जानकारी है, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव, भावनाएं और जीवन में बदलाव की झलक भी मिलती है। आइए इसका भावनात्मक और अर्थपूर्ण हिंदी अनुवाद करें। मैंने लगभग शून्य कर दिया है अपने जीवन से शक्कर का सेवन, और इसका असर मेरी जिंदगी में बहुत गहरा पड़ा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। शक्कर से दूर रहना आज के दौर में एक आत्मसंयम का प्रतीक बन चुका है। और इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि आत्मबल और सोच पर भी होता है। हाँ, इसमें जेनेटिक्स, आनुवंशिकता की भी भूमिका होती है। आपके दांतों का इनामेल कितना मोटा था जन्म से ही। हर व्यक्ति की बॉडी अलग है। मेरे दो सौतेले बच्चों का उदाहरण लीजिए, दोनों ही कार्ब्स और शक्कर खाते हैं।
फिर भी एक को कैविटी दांत में कीड़ा होती है, दूसरे को नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि एक अपने दांतों का ज्यादा ख्याल रखता है, बल्कि कुदरती बनावट, बॉडी की संरचना और जेनेटिक्स का बड़ा हाथ होता है। अमेरिकी आहार दिशा निर्लाइंस फॉर अमेरिकन, ये दिशा निर्देश हमें सिखाते हैं कि आपकी कुल कैलोरी का सिर्फ 10% शक्कर से आना चाहिए। अगर आप रोजाना 200 कैलोरी लेते हैं तो शक्कर सिर्फ 200 कैलोरी तक सीमित होनी चाहिए। और क्योंकि 1 ग्राम शक्कर में 6 कैलोरी होती है, तो 65 ग्राम से कम एडेड शुगर ही खानी चाहिए। अब सोचिए, हम रोज जो खाने के पैकेट्स खोलते हैं उनमें कितनी छुपी हुई शक्कर होती है। फूड लेबल्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कुल शक्कर और एडेड शुगर में फर्क होता है। जो लोग शक्कर कम करने में सफल हो जाते हैं, उनके टेस्ट बदल जाते हैं। धीरे धीरे उनकी जीभ शक्कर को और तीव्रता से महसूस करने लगती है, और फिर उन्हें मीठा कम पसंद आने लगता है। यह कितना सुंदर परिवर्तन है ना। शरीर, मन, स्वाद सब बदल जाते हैं। मैं खुद ये महसूस कर चुका हूं। जब मैंने शक्कर छोड़ी तो खाने में प्राकृतिक मिठास की कद्र बढ़ गई। अब वही स्वाद ज्यादा गहरा और सच्चा लगता है। भावनात्मक निष्कर्ष: शक्कर छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप करते हैं तो न सिर्फ आपकी सेहत बदलती है, बल्कि आपकी सोच, आदतें और जीवन के प्रति नजरिया भी बदल जाता है। ये आत्मसंयम का रास्ता है। ये शरीर को स्वस्थ और आत्मा को मुक्त करने का प्रयास है। यदि आप चाहे तो मैं इस अनुभव को एक प्रेरणादायक हिंदी स्लाइड शो, पीडीएफ नोट्स या व्यक्तिगत माइंड मैप के रूप में बना सकता हूं, जिसे आप खुद भी दोबारा पढ़ सके और दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। क्या आप चाहते हैं मैं इसे बनाऊं? यह हिस्सा पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी गहरी समझ को सामने लाता है, खासतौर पर प्लाक, फाइबर, हृदय रोग और डायबिटीज जैसे गंभीर विषयों के बारे में। इसमें विज्ञान और भावनात्मक अनुभव का संतुलन है। आइए इसे हिंदी में भावनात्मक और अर्थपूर्ण अनुवाद के साथ समझते हैं। प्लाक और शुगर फ्री गम की कहानी। आपने प्लाक के बारे में सुना होगा। यह मुंह में बनने वाली एक जैविक परत होती है। इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव छुप जाते हैं। जब आप शुगर फ्री गम खाते हैं, उसमें जो शुगर अल्कोहल होता है, वह इस प्लाक को नरम करने में मदद करता है। इसीलिए दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट शुगर फ्री गम की सलाह देते हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि इसके कुछ पाचन संबंधी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट फूलना, गैस या दस्त। और यह जानना भी जरूरी है कि हर चीज की एक सीमा होती है। स्टार्च और फाइबर के स्वास्थ्य लाभ। अब बात करते हैं फाइबर युक्त आहार। फाइबर और साबुत अनाज से भरपूर आहार हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल को बांधकर बाहर निकालते हैं। ये ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करते हैं और हमारे पाचन तंत्र के माइक्रोबायोम को पोषण देते हैं। ये भोजन न केवल हमारे दिल को, बल्कि हमारी आंतों और मन को भी स्वस्थ बनाते हैं।
फाइबर का एक और अनमोल तोहफा, मल त्याग में सुधार। फाइबर, पर्याप्त पानी, व स्वस्थ पेट और नियमित मल त्याग, इससे कब्ज नहीं होती, शरीर हल्का महसूस होता है और आंतें भी खुश रहती हैं। शरीर की सफाई मन की ताजगी लाती है। डायबिटीज और फाइबर, एक खूबसूरत रिश्ता। अब आता है एक बेहद जरूरी विषय, फाइबर युक्त भोजन पेट से भोजन को धीरे धीरे बाहर निकालता है। इससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ती, यानी शुगर का स्तर धीरे और संतुलित रहता है। यही वजह है कि डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए फाइबर बेहद लाभकारी है। इसका वैश्विक संदेश क्या है? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां फास्ट फूड और प्रोसेस्ड भोजन हर कोने में है, लेकिन इसी दुनिया में फाइबर जैसे सरल तत्व हमें दिल, पाचन और जीवन की सेहत में क्रांति लाने का मौका देते हैं। भावनात्मक निष्कर्ष, हम अपने दिल की सुने और दिल को जो चाहिए वही दें। प्राकृतिक, संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर खाना। हर फाइबर का एक तंतु, हर दाने का एक उद्देश्य, हमें स्वस्थ, मजबूत और सच्चा जीवन देने का। अगर आप चाहें, मैं इस पूरी जानकारी को एक स्लाइड शो, पीडीएफ या माइंड मैप के रूप में बना सकता हूं, जो आप खुद पढ़ें और दूसरों को भी प्रेरित करें। क्या आप इसके लिए चाहेंगे मैं शुरुआत करूं? यह हिस्सा फाइबर और कार्बोहाइड्रेट की भूमिका को बहुत ही भावनात्मक और वैज्ञानिक तरीके से समझाता है कि कैसे ये हमारे हृदय, आंत, कैंसर और डायबिटीज जैसे रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। आइए इसे हिंदी में भावों के साथ अनुवाद करें। फाइबर, एक प्राकृतिक उपचार, न केवल भोजन। फाइबर सिर्फ पाचन में मदद नहीं करता, यह आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जब आप तरह तरह की सब्जियां खाते हैं, तो उनमें अलग अलग प्रकार के फाइबर होते हैं, गुलनशील और अगुलनशील, और दोनों का असर शरीर पर गहरा होता है। हृदय रोग और फाइबर। फाइबर कैसे मदद करता है? ब्लड प्रेशर को घटाता है, इन्फ्लेमेशन सूजन को कम करता है, खून में लिपिड्स जैसे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करता है। एक स्वस्थ आंत एक शांत दिल देती है, क्योंकि आंत की खराब स्थिति से सूजन होती है, और सूजन ही हृदय रोग और डायबिटीज का एक बड़ा कारण है। डायबिटीज में राहत। फाइबर शुगर को धीरे धीरे अवशोषित होने देता है, जिससे शुगर का स्तर अचानक नहीं बढ़ता। इससे ब्लड शुगर स्थिर रहता है, इंसुलिन की जरूरत कम होती है, लंबे समय में डायबिटीज का खतरा घटा है। 3. आंतों का स्वास्थ्य, गट हेल्थ। ज्यादा फाइबर, ज्यादा वॉल्यूम वाला स्टूल, कब्ज से राहत। आंतों की सफाई बेहतर होती है, गट माइक्रोबायोम खुश होता है। एक साफ पेट, एक साफ मन और एक साफ जीवन। कैंसर, खासकर कोलन कैंसर से सुरक्षा। फाइबर हानिकारक तत्वों को बांधकर बाहर निकालता है, जहरों को हटाने में मदद करता है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाकर आंतों की परत को मजबूत करता है। ये एक डाल है जो हमारे शरीर को धीमे जहर से बचाता है। कार्ब्स और फाइबर की जरूरत कितनी है? आधिकारिक सिफारिश के अनुसार
कार्बोहाइड्रेट का सेवन कुल कैलोरी का 45% से 60% होना चाहिए, लेकिन हर इंसान अलग है। आपके जीवन शैली के अनुसार कार्ब्स का सेवन, अगर आप बहुत एक्टिव जैसे दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, लखना तो ज्यादा कार्ब्स की जरूरत है। अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं जैसे क्लास में डेस्क जॉब, तो कम कार्ब्स में भी काम चल सकता है। आपका शरीर वही मांगता है जितना वो जलाता है। एक उदाहरण, एक स्टूडेंट की सुबह, मान लीजिए आपने सुबह 4 ग्राम कार्ब्स खाए। वह आपके लिवर ग्लाइकोजन को भरने में गया। दिन भर आपने ज्यादा एक्टिविटी नहीं की, तो वह एनर्जी वहीं रह जाती है। यही कारण है कि अगर कार्ब्स का संतुलन नहीं है, तो वजन और ब्लड शुगर बढ़ सकते हैं। इसका वैश्विक संदेश, हमारी प्लेट में जितना पोषण होगा, उतनी ही हमारी जिंदगी में ऊर्जा होगी। आज की दुनिया में जहां शॉर्टकट डाइट्स और प्रोसेस्ड फूड हर जगह है, वहीं फाइबर और संतुलित कार्ब्स हमारे लिए एक धीमा लेकिन शक्तिशाली इलाज है। फाइबर कोई साधारण चीज नहीं, यह आपके दिल, पेट और जीवन का रक्षक है। अपने शरीर को वह दें जो उसे चाहिए, न कि वह जो बाजार दिखा रहा है। अगर आप चाहे, मैं इस पूरे विषय पर एक हिंदी स्लाइड शो, माइंड मैप या पीडीएफ नोट्स बना सकता हूं, जिससे आप और लोग इस जान को दिल से समझ सकें। क्या आप चाहेंगे कि मैं अभी बनाना शुरू करूं? यह भाग हमारे रोजाना खाने में फाइबर कैसे बढ़ाएं, इस विषय को बेहद व्यावहारिक, भावनात्मक और सरल तरीके से समझाता है। इसमें बताया गया है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। फाइबर आपकी थाली में छुपा एक अदृश्य हीरो। फाइबर कोई दवा नहीं, ये एक ऐसी ताकत है जो धीरे धीरे शरीर को भीतर से मजबूत बनाती है। होल ग्रेन चुनने के सही तरीके, ये जब आप किसी पैकेज खाने को खरीदते हैं, तो उसमें होल ग्रेन लिखा होना काफी नहीं है। आपको देखना है कि प्रति सर्विंग कम से कम 3 to 4 ग्राम फाइबर हो। उदाहरण, होल व्हीट ब्रेड का एक स्लाइस, जैसे ऑल ब्रैन, ब्रैन बड्स, ओटमील, बुलगर और बार्ली, जो अक्सर सलाद या ताबूले में डाले जाते हैं। सिर्फ लेबल नहीं पढ़ें, उस खाने के भीतर छिपे फाइबर को पहचानें। फाइबर बढ़ाने के आसान टिप्स। 1. होल ग्रेन ब्रेड खाएं, कम से कम 3 फाइबर प्रति स्लाइस। 2. होल ग्रेन सीरियल लें, कम से कम 5 ग्राम फाइबर प्रति सर्विंग। 3. सब्जियां खाएं, खासकर कच्ची और छिलके समेत। साफ फलों को जूस के बजाय साबुत खाएं, जैसे बेरीज, फाइबर का खजाना। फल की असली मिठास उसके रस में नहीं, उसके छिलके और गूदे में होती है। लेगुम्स, फाइबर और प्रोटीन का संतुलन। दालें और फलियां आपकी थाली में एक सुपरफूड की तरह होती हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण, बेक्ड बीन्स, किडनी बीन्स, ब्लैक बीन्स, पिंटो बीन्स, 6 से 8 ग्राम फाइबर प्रति। चना, गार्बन पीज, प्रोटीन में अच्छा, लेकिन फाइबर थोड़ा कम। दूसरे, स्प्लिट पीज, लेंटिल्स, नेवी बीन्स, ग्रेट नॉर्दर्न बीन्स, लगभग 5 ग्राम फाइबर प्रति सर्विंग। इन्हें सूप, सलाद, कासरोल या रोटियों के साथ जोड़ सकते हैं। ये बीन्स सिर्फ खाने का हिस्सा नहीं, ये आपके पेट का सच्चा साथी है। इसका भावनात्मक संदेश, जब आप फाइबर से भरपूर खाना खाते हैं, तो आप केवल पेट नहीं भरते, आप अपने शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं।
आज की दुनिया में जहां प्रोसेस्ड फूड और इंस्टेंट रेसिपी आम हो गई है, वहीं धीरे पचने वाला फाइबर से भरपूर खाना ही शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखता है। निष्कर्ष: होल ग्रेन चुनिए, केवल नाम नहीं, फाइबर देखिए। फलियां और दालें रोज की थाली में लाइए। कच्ची सब्जियां, छिलके वाले फल खाइए। फल के जूस की बजाय पूरा फल खाइए। अगर आप चाहें तो मैं इस विषय पर एक हिंदी स्लाइड प्रेजेंटेशन या पीडीएफ नोट्स भी बना सकता हूं, जिसमें इन सभी बातों को एक नज़र में समझाया जाए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे अभी बनाना शुरू करूं? यह भाग स्वास्थ्य और पोषण की दुनिया से एक गहरा और संवेदनशील संदेश लेकर आता है। अच्छी सेहत के लिए फाइबर, अच्छे कार्ब्स और संतुलित पोषण की जरूरत है। आइए इसे हिंदी में भावनात्मक और अर्थपूर्ण ढंग से समझते हैं। दालेम्स, आपके शरीर का सच्चा दोस्त। अगर आप अपने पेट, दिल और ब्लड शुगर को एक साथ खुश रखना चाहते हैं, तो दालों को अपनी थाली में जगह दें। दालों में मौजूद फाइबर की शक्ति। बीन्स और पीस जैसे खाद्य पदार्थों में कई बार 6 से 8 ग्राम तक फाइबर प्रति सर्विंग होता है। ये आपके पेट की सफाई से लेकर ब्लड शुगर कंट्रोल तक में मदद करते हैं। उदाहरण: बेक्ड बीन्स, ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स, पिंटो बीन्स, ब्लैक आइड पीज, 6 to 8 ग्राम फाइबर प्रति सर्विंग। चना, प्रोटीन से भरपूर, थोड़ा कम फाइबर। लेंटिल्स, स्प्लिट पीज, लीमा बीन्स, ग्रेट नॉर्दर्न बीन्स, 5 गैर फाइबर। इन दालों को सूप, सलाद और कासरोल में डालना एक आसान और स्वादिष्ट तरीका है फाइबर बढ़ाने का। अच्छे कार्ब्स की समझ, बेहतर सेहत। पोषण क्लास का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आप समझ जाएं कि अच्छे कार्ब्स, अच्छे फैट और सही प्रोटीन कहां से मिलते हैं, तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मुख्य बात, सिर्फ कार्ब्स की मात्रा नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी मायने रखती है। हमारे देश या अमेरिका के अनुसार करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज या प्रीडायबिटीज से ग्रस्त हैं। इसका एक बड़ा बड़ा कारण है कि हम शरीर से ज्यादा ऊर्जा खा रहे हैं। हम सिर्फ बल्कि शुगर और फैट दोनों साथ मिलाकर खाते हैं, जो शरीर के लिए सबसे खतरनाक संयोजन है। हर बार जब आप अच्छा कार्ब, ज्यादा फाइबर और कम शुगर चुनते हैं, आप अपने भविष्य के दिल, लीवर, ब्लड शुगर और दिमाग के लिए एक तोहफा भेजते हैं। निष्कर्ष, पहलू, सुझाव: फाइबर, दालें, फलियां, सब्जियां, साबुत अनाज से भरपूर। अच्छे कार्ब्स, होल ग्रेन अनाज, फल, जूस नहीं, सब्जियां। खराब कार्ब्स, रिफाइंड चीनी, प्रोसेस्ड स्नैक्स, शक्कर भरे पेय। शरीर के अनुसार खाएं, आप कितना एक्टिव हैं उसी अनुसार कार्ब लें। अगर आप चाहें तो मैं इस पूरे विषय पर एक सुंदर हिंदी पीडीएफ